ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी गेन करते हैं, लॉस करते हैं, तब जाके इनके पूरे प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, और ये अपने सेल वॉल के थ्रू बहुत सारे जो इनके फूड मटेरियल्स हैं, ये वैक्यूल्स है जहाँ पर ये स्टोरिंग फॉर्म करती हैं। यहाँ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्लियर हो रहा है बेटा सबको? सबको क्लियर है तक? यस मैम। देखो, asexual reproduction occurs through the formation of zoospores, aplonspores, hyponspores, and the palmella stage. A large number of near-nexus devoid of flagella lies inside a mass of mucilage. The stage of develops and they respond to toxic chemical and unfavorable water condition. Zoospores are flagellate spores, while the aplonspores and hyponspores are non-motile. Aplonspores are thin-walled, hyphonspores are thick-walled. They often possess reddish pigment, hematochrome red shows caused by C. naviliae is due to red color hypospores। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं, मतलब एक बॉडी के अंदर ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और यही स्पोर्स जो होते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को ग्रोथ या डेवलप करते हैं। वॉलवॉक्स, आप देख रहे हो वॉलवॉक्स कैसे दिखता है। नॉर्मली इसको आप किसी भी वाटर में, किसी भी नॉर्मल वाटर में आप देख सकते हो। आपको करना क्या है, कोई भी वाटर, पॉन्ड का वाटर ले लो या नाली का ले लो, साफ लेना है। जैसे आपके घर पे कहीं पर अगर बारिश का पानी जमा हो रहा है, या आप कहीं पर कोई घड़े पर भी पानी अगर जमा करते हैं, तो उसमें भी वॉलवॉक्स दिख सकता है आपको। ठीक है, तो वॉलवॉक्स एक नॉर्मली फ्रेश वाटर ग्रीन होलो बॉल लाइक कॉलोनी जो होती है, इसकी कॉलोनी होती है, जैसे एक कॉलोनी, दो कॉलोनी, तीन कॉलोनी, इस तरह से ये कॉलोनिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, ये एल्गी है, इसलिए 0.5 to 1 mm डायमीटर तक के लिए लंबा होता है। कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज हॉलो एज हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स 500 to 60,000। इसके सेल नंबर कितने होते हैं, 500 से 60,000 तक भी हो सकते हैं। The cells are interconnected by the cytoplasmic strand। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसके जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से एक स्ट्रक्चर लाइक या डायमंड स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे आपका डायमंड, डायमंड एक दूसरे से क्रिस्टल फॉर्म में होता है और ये एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर ये जुड़ा नहीं रहेगा तो फिर ये क्या करता है, ये आगे, सॉरी, ये ब्राइट नहीं दिखेगा। क्यों? तो जैसे डायमंड स्ट्रक्चर होता है वैसे क्या होता है, किसका स्ट्रक्चर है ये, बॉल बॉक्स का। क्लियर है बेटा? यस मैम। आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो बताओ। आ रही है क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब देखो बेटा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, बहुत सारे स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से
बहुत सारे स्ट्रैंड कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो स्ट्रैंड है वो किस फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, राउंड राउंड शेप में दिख रहे हैं। और इसका डायग्राम का वॉल्वॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लैडोमोनास का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बना लो और इसके सारे जो फीचर्स है वो आप लिख लो। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। हम्म, ओके। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा को देखो। It is a unbranched mucilage covered green filamentous algae that forms from free-floating free-floating mosses over the surface of freshwater pond called the pond secum, and the water silk and mermaid tresses. All the cells are green, elongated, cylindrical, capable of growth, division, and taking part in reproduction. A non-green wood fast occurs the attached species. A green cell contains 160 spirally coiled. स्पायरोगारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लें। ये आपको पूछता ही है, आपके 7th 8th से आ रहा है स्पायरोगारा। हम्म, यस और नो? स्पायरोगारा को आप कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो? कभी पढ़े हो? बोलो। नो मैम। नो मैम। कैसे नहीं पढ़े हो आप? 7th 8th में तो है ये, स्पायरोगायरा, युग्लिना, वॉल्वॉक्स, अमीबा, ये सारे चैप्टर में तो है बेटा, कैसे याद नहीं है आपको? नहीं पढ़े हो बोल रहे हो। हम्म, चलो मैं पूछती हूँ 7th 8th में स्पायरोगायरा है कि नहीं, फिर आप लोग की गलती दिखेगी मुझे। हम्म, तो स्पायरोगायरा जो होता है मल्टीपल वेजिटेटिव बाय द फ्रेगमेंटेशन में होता है। मल्टीपल वेजिटेटिव बाय फ्लैजिमेंट, जैसे ये कह रहा है कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, एक तरह से जैसे हम च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम हम देखते हैं ना, च्युइंगम एक शेप स्क्वायर में रहता है, लंबा रहता है, जैसे जो लंबे लंबे च्युइंगम्स आते हैं, तो उस तरह से ये फॉर्म में होता है। ये ब्रांच होता है, क्योंकि ये ब्रांच फॉर्म में होता है तो इसके हर सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग होता है। फ्रेगमेंटेशन में होता है, फ्रेगमेंट मतलब कि इसके जो हर ब्रांच होते हैं अलग अलग होते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि इसका जो हर ब्रांच होगा वो फ्रेगमेंट में होगा। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ के बना हुआ फ्रेगमेंट। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द कॉन्जुगेशन गैमेट आर द आइसोगेमस एंड नॉन फ्लैजिलेट। कॉन्जुगेशन गैमेट जो होते हैं इसके आइसोगैमेट होते हैं, मतलब कि इस सेल को तोड़कर दूसरे सेल पर या इस सेल को तोड़कर दूसरे सेल पर कॉन्जुगेट होते हैं। फ्लैजिलेट होते हैं अल्पनुगेमेंट। द कॉन्जुगेशन occurs by two method, scleriform conjugation and lateral conjugation is scleriform conjugation, opposite cell of two filament develop. Conjugation tube, gamete of one cell called the male gamete is more active passes. ठीक है, गैमेट जो होते हैं उसके वन सेल को और उसके सेकंड फिलामेंट को अटैच करते हैं। In the lateral conjugation, two adjacent called the same filament function is male and female cell. इसके सेल में अगर ये सेल फीमेल सेल है ना, ये सेल फीमेल सेल है और दूसरा सेल मेल सेल है, तो ही ये कॉन्जुगेशन होगा।
Male gamete passes into female cell either the through of conjugation. Two, through a central pore, zygote develop into resting thick walled zygospores. An approach to favorable season. Next year, zoospores undergoes meiosis, produce only the single filament due to degradation of three, and their haploid nuclei develop of zygote. Is direct life cycle is haplontic. यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ज़ूस्पोर क्या होता है बताओ? ज़ाइगोट क्या होता है? मियोसिस क्या होता है? मैम स्पोर्स होते हैं जिसमें बाइफ्लैगलेट्स प्रेजेंट होते हैं और वो मोटाइल होते हैं। एंड जाइगोट जो रहता है वो मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूजन करते हैं तब फॉर्म होता है। एंड मियोसिस जो होता है वो सेल का डिवीजन होता है जिससे वो एक सेल से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं। मियोसिस में एक सेल से 4 डेवलप होता है बेटा। एक सेल जो होती है पहले तो एक मेच्योर बनाकर 2 सेल बनाती है, मतलब कि इनका जो होता है माइटोसिस से दुगना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इनके ज्यादा होते हैं मियोसिस में, याद रखना। हाँ बोलो। मैम माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स में वो कन्वर्ट होते हैं ना। एक से 2 सेल में, लेकिन मियोसिस में उसके डबल हो जाते हैं। यस मैम। हम्म अच्छा, ये बताओ मुझे, यहाँ पर कॉन्जुगेट लिखा है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा? बोलो। मैम कॉन्जुगेशन एक टाइप का फॉर्म होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है वो फ्यूजन करते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। थैंक यू वेरी मच। अब है कि सारे जो चैप्टर्स है बेटा, ये सब में यही टर्म्स है ना? आपको पढ़ना ऐसे है कि आपका फीचर्स जो है, आपका जो उसका कैरेक्टर है, पर्टिकुलर उसका नेम है, उसका स्ट्रक्चर जैसा भी हो, उसके सारे जो प्रोसेस हैं सारे, जैसे ज़ूस्पोर, ज़ाइगोट, आइसोगेमेट, गैमेट, कॉन्जुगेशन, मियोसिस, माइटोसिस, ये सब में प्रॉपरली कहीं ना कहीं यूज होगा। बट आपको खिचड़ी नहीं बनाना है उसका, उसको पर्टिकुलर एक बेस बनाकर, उसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये प्लांट, एल्गी, फंगस कहीं ना कहीं आपको आगे पढ़ना है, और आगे 12th में भी है ये। तो इसलिए आपका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, अच्छा सा नोट्स होना चाहिए। इसके लिए कोई गाइड वगैरह तो आप मत लो, मैं कहती हूँ इसको आप बुक ही समझो, बुक ही गाइड है। तो बुक में ही अच्छा दिया है बेटा, और कोई जगह में आपको कहीं अच्छे से नहीं देगा। तो बुक ही बनाओ और बुक से ही लिखो, ठीक है? हम्म चलो, स्पायरो गायरा हो गया। अब इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी क्या क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आप लोग के बुक में कुछ और प्रिंट है क्या? बताओ तो। हम्म यही प्रिंट है ना? बोलो। यस मैम यही प्रिंट है। यस मैम। हम्म तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी like the monosperma,
Alva, Candium, and the Chlorella contain the similar nutrient like spinach, which is food by the different part of world. ग्रीन एल्गी क्या है? एक तरह का जो स्पिंच है ना, स्पिनिच जिसको हम स्पिनिच कहते हैं, उस स्ट्रक्चर में ये फॉर्म रहता है। और ये स्पिंच जो होता है, स्पिनिच जो होता है, वो ऑल अराउंड में, मतलब ऑल वर्ल्ड में ये यूज किया जाता है ना। हार्मफुल, इसके हार्मफुल भी हैं कुछ इम्पोर्टेंस, जैसे कई जगह पर ये स्किन डिजीज लाता है ह्यूमन में। मोस्टली द एल्गी इन अ वाटर स्टोरेज प्लेस वेयर द डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ वाटर। सिपेलेरोज अकर्स द रस्ट डिजीज इन अ टी। टी का जो प्लांट होता है ना, उसमें ये रस्ट फॉर्म करता है। रस्ट मतलब कि ब्लैक स्पॉट। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट डिवीजन ऑफ ऑल एल्गी। कहना चाहिए कि ब्रायोफाइटा मतलब प्लांट के जितने आपको स्पीशीज हैं, डिवीजन है, ये ब्रायोफाइटा में दिखेंगे। इसलिए आप इसको अच्छे से याद करो, क्लियर रहो, मतलब ऐसा रहना चाहिए कि इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ब्रायोफाइटा, जिसका ग्रीक वर्ड है ब्रायो मतलब मॉस, यानी मास ऑफ वर्ल्ड, एंड फाइटन मतलब प्लांट। हमारे जो वर्ल्ड में जितने भी मास हैं, मतलब कि जिन्होंने प्लांट को क्या किया, प्लांट को बनाने के लिए जिस मास का यूज किया, उसको कहते हैं ब्रायोन। और फाइटोन मतलब प्लांट्स। तो ब्रायोफाइटा को मोस्टली सिंपल, मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। बायोफाइटा नेम इज द रिफर्ड फ्रॉम रॉबर्ट ब्राउन। इसका नाम हाईलाइट कर लो, रॉबर्ट ब्राउन 1864, which is also known as amphibians of plant kingdom। एम्फीबियंस कौन से किंगडम है बेटा? आपने अभी तक तो पढ़ा नहीं है, फिर भी पूछ रही हूँ। किसी ने पढ़ा है तो बताओ। एम्फीबियन में कौन कौन से आएंगे? आएंगे तो जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल? मैम फ्रॉग, लिजर्ड्स। एम्फीबियंस, फ्रॉग, लिजर्ड। तो amphibians of plant kingdom, they are considered to be the pioneer group of plant. They have the inhabited land, and after migrating from the aquatic environment, they bryophyte are said to be amphibian of plant। मतलब जो पानी में भी, लैंड में भी रह सकते हैं, ऐसे प्लांट एम्फीबियन प्लांट कहलाते हैं। As they required large amount of moisture and their growth, maturation of sex organ, fertilization through, they are mostly terrestrial। terrestrial मतलब terrestrial क्या होगा? मीनिंग ऑफ terrestrial क्या होता है? जो लैंड पे ग्रो होते हैं। जैसे जंगल हो गया, है ना, आपके पहाड़ हो गए,
इन सब जगहों पे मोस्टली प्लांट होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। मोस्टली ब्रायोफाइट आर द लैंड dwellers. However, the few them are aquatic. The Riccia frutis. They are found in a damp and a sandy habitat found in a grove during rainy season, forming green carpets of the mats, damp soils, rocks, well, tree trunk heads. ऐसी चीजें जो सैंड में भी, सॉइल में भी, वाटर में भी, रेनी सीजन के अकॉर्डिंग, यानी रेनी सीजन जब भी आता है तब ये क्या करते हैं, फॉर्म ज्यादा होते हैं। प्लांट जो होते हैं एक्वाटिक और नॉन एक्वाटिक, जैसे जहाँ पानी होगा और जहाँ पर पानी नहीं होगा वहां पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो इनको कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, डैम्प में, सैंडी में, और मैट ऑफ डैम्प सॉइल्स, रॉक्स, रॉक्स में भी, जैसे कि कहाँ कहीं कहीं पर मैटर्स मिलते हैं हमको, तो वहां पर भी बहुत सारे प्लांट के स्पीशीज मिल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स, मोस्ट ऑफ देम ग्रो ऑन अ डैम प्लेस ऑफ बैंक ऑफ द प्लांट एंड मोस्ट रॉक्स। जैसे जहाँ पर एकदम गीली मिट्टी होगी, महीन मिट्टी होगी ना, वहां पर क्या होता है, वहां पर प्लांट ज्यादा मिलेंगे कि कम मिलेंगे? हम्म, जैसे बीच का एरिया है ना, जैसे आपका वो कहना चाहिए, जहाँ पे मिट्टी मिट्टी है, बहुत ज्यादा मिट्टी है, बहुत ही महीन मिट्टी है, गिट्टियां नहीं है, गिट्टी दैट मीन्स लार्ज लार्ज साइज के जो गिट्टियां होती है ना, पत्थर वगैरह, वहां पर, तो वहां पर ज्यादा ग्रो होंगे कि ज्यादा मिट्टी की जगह पे ये ग्रो होंगे? हम्म, बताओ। कोई भी प्लांट आपकी गिट्टी में ज्यादा फॉर्म होगा कि एकदम मिट्टी में, अमाउंट में, सॉइल में होगा? सॉइल में। सॉइल में। क्यों? सॉइल से उसको क्या मिल रहा है? सॉइल से उसको क्या मिलेगा जो गिट्टी में नहीं मिल सकता, जो लार्ज अमाउंट के पत्थरों में नहीं मिल सकता? सॉइल से उसको क्या मिलने वाला वाटर। है? सॉइल में से वाटर मिलेगा, ओके, वाटर देंगे तब तो मिलेगा, वाटर देंगे तो ही मिलेगा ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा और वेस्कुलर कंटेन द क्लोरोफिल और द फोटोसिंथेटिक प्लांट। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्ट कॉमनली ये क्लोरोफिल के थ्रू अपना फूड प्रिजर्व करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, फूड बनाते हैं। और वेस्कुलर कंटेन करते हैं, वेस्कुलर का मतलब है जैसे कि बहुत जो वाटर कंटेनिंग जो प्लेसेस होता है वो वेस्कुलर बंडल के थ्रू होता है, ठीक है। इस तरह से वाटर कंटेन करते हैं, फूड कंटेन करते हैं, कहीं पर भी अब जाना है, जैसे पानी का लेवल है, ये है ना। अब फूड जो आ रहा है इसमें यहाँ से चल के इस वॉक्यूल में रहता है, इसके आसपास जमा होते रहता है, और बाकी जो वाटर लेवल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आगे बढ़ता रहता है। तो वेस्कुलर कंटेन द क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक प्लांट। Plant body is the bilaterally the symmetrically branch, and the leaf life which bear the root-like structure known as rhizoids and the ventral surface. So the plant body is prostrate and the simple and thallus like a lower form like rhizoia and the leaf and erect on mosses. इसके कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि ये एक बाय लिटरल, लिटरल मतलब जैसे कि ये जो प्लेस है ये लिटरल प्लेस है, तो इसके दोनों शेप क्या हो गए, बायलिटरल। बायलिटरल प्लेस है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब कि आगे से तीखा, क्या है सिमेट्रिकल मतलब आगे से तीखा। ब्रांच्ड है मतलब कि इसके बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। और लीफ लाइफ विच बियर रूट, इसके रूट फॉर्म होंगे, रूट फॉर्म होंगे तो इसके बहुत सारे ब्रांच होंगे, ठीक है। तो ये है इसका अब तक का पोर्शन। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस मैम।
चलिए, तो आज का क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। और 1 तारीख से हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग एंड होंगे तो उतना ज्यादा फायदा आपको होगा, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी जो मैं आपको देने वाली हूँ या उससे रिलेटेड। तो आप उसके लिए ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी। और जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा, है ना। तो अच्छा है बेटा कि आप लोग रिवीजन क्लास में पार्टिसिपेट करो ज्यादा से ज्यादा। चलिए, नोट हो जाइए, सॉरी लेफ्ट हो जाइए।